दिखा संपूर्ण भारत की झलक। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या एमपी, क्या उड़ीसा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या आसाम, गुजरात हो या पंजाब, पूरा का पूरा भारत मानो नेहरू कॉम्प्लेक्स में उतर आया हो। दीक्षा महिला मंडल बीसीसीएल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक आयोजन आनंद मेला 2026 का आज सफल समापन हुआ। आयोजन का दूसरा दिन सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मकता और सामुदायिक सहभागिता से संपूर्ण रहा, जिसमें शहर भर के नागरिकों तथा बीसीसीएल परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम की अंतिम दिन की शुरुआत आज धनबाद और आसपास के क्षेत्रों की 10 दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिलों के वितरण के साथ की गई। बीसीसीएल CSR परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बीच दीक्षा महिला मंडल तथा बीसीसीएल शीर्ष प्रबंधन द्वारा बैटरी ऑपरेटेड साइकिल ट्रायलों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त दीक्षा महिला मंडल तथा बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से जुड़ी एक 10 वर्षीय बालिका को वित्तीय सहायता तथा पढ़ाई लिखाई के खर्च वहन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसे एक दुर्घटना में अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। इसके पश्चात उसकी पढ़ाई छूट गई। मंडल द्वारा उसी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अवसर पर CMD श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक गण श्री मुरली कृष्ण रमैया, श्री संजय कुमार सिंह, CVO श्री अमन राज, OSD वित्त श्री राजेश कुमार सहित दीक्षा महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीमती पूर्विता रमैया, श्रीमती रंजना सिंह, श्रीमती डॉक्टर नेहा दास, श्रीमती नीता कुमारी सहित दीक्षा महिला मंडल की सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित रही। अपने संबोधन में श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने कहा कि दीक्षा महिला मंडल सदैव समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि आनंद मेला हमारे सामूहिक प्रयासों, सामाजिक उत्तरदायित्व और महिला सशक्तिकरण की भावना का प्रतीक है और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से न केवल रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज में सेवा और संवेदनशीलता के मूल्य एवं आदर्श भी सुदृढ़ होते हैं। CMD श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दीक्षा महिला मंडल समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और CMD श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दीक्षा महिला मंडल समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के प्रति निरंतर प्रयासरत है। 2 दिनी इस आयोजन में मंडल द्वारा न सिर्फ खूबसूरत और आकर्षक मेले का आयोजन किया गया, बल्कि रचनात्मकता, उद्यमशीलता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की गई, जिसके लिए संगठन के सभी सदस्य बधाई की पात्र हैं। आज कार्यक्रम के दौरान क्विंज हाउजी सहित कई गतिविधियों का पूरे दिन संचालन हुआ, जिसमें बीसीसीएल परिवार के सभी सदस्यों के साथ आमजनों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में गीत, संगीत इत्यादि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें स्कूली छात्रों, बीसीसीएल परिवार के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस वर्ष का आनंद मेला कई मायनों में खास रहा। लालनमणि वृद्धाश्रम की सम्मानित वयोवृद्ध सदस्यों द्वारा कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ स्कूली छात्रों, बीसीसीएल अधिकारियों एवं कर्मियों तथा विभिन्न संस्थानों के बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देश भर के लजीज व्यंजनों के स्वाद के साथ कई ऐसे आकर्षण रहे, जिसे मेले में आए लोगों ने खासा पसंद किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम के तहत बीसीसीएल के सभी छात्रों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की विशिष्टताओं की प्रदर्शनी के साथ इस बार कुछ विशेष स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए। JMP महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तलिपि की उत्पाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित साइंस ओ माइना की स्टॉल की दर्शकों ने खूब सराहना की। इसके साथ साथ विशेष अभियान 5.0 के तहत स्क्रैप टू आर्ट के तहत कुसुंडा क्षेत्र द्वारा बेकार पड़े लोहे के ड्रम से तैयार सोफा सेट इस मेले का विशेष आकर्षण रहे।
इन पूर्ण चरकृत सामग्री से बने सोफा सेट को देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि इसे पुराने और बेकार ड्रम से तैयार किया गया है। दर्शकों ने इस नवाचार की ढेरों प्रशंसा की। 2 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन आज भी कई विशिष्ट अतिथियों ने सपरिवार मेला प्रांगण का भ्रमण किया। माननीय विधायक श्री अरूप चटर्जी, निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा सहित कई अन्य गणमान्य नागरिकों ने आज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रथम दिवस के साथ विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कृत करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसके साथ ही लकी ड्रॉ कूपन के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन दीक्षा महिला मंडल सदस्य श्रीमती आभा मिश्रा, श्रीमती गीता साहा और प्रबंधक श्री उदयवीर सिंह ने किया। मेला में आज मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत देखने को मिल रहा है, जिसमें ये है बिहार, अपना बिहार। तो अपना बिहार को लेकर के लोधना क्षेत्र के जीएम साहब आए हैं। देखिए बिहार जैसे दिखाओ, सब खाट लगी हुई है, लोग चेस का आनंद ले रहे हैं और बिहार के पौधे और बिहार के व्यंजन वहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं। वहाँ का वो देखो, चूरा, तिलकुट, मकर संक्रांति आने वाली है, लिट्टी चोखा ठंडे के मौसम में हर शनिवार को हो ही जाती होगी। और इसके अलावा मालपुआ, दाल पूरी, खीर, घुगनी, सारे व्यंजन यहाँ पे परोसे जा रहे हैं। सिन्हा जी से बोलेंगे कि भाई आप बिहार के रहने वाले हैं क्या, कि बिहार की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं बिहार का हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बिहार को इसलिए मिला, अपन बिहार में है। हमारे बहुत साथी बिहार के, गुजरात का मिला है, सिक्किम का मिला है। इसमें जो हमारे दीक्षा महिला मंडल की प्रथम महिला है, जिसे अर्चना अग्रवाल में उनका सराहनीय योगदान है। उनके सोच को हम सैल्यूट करते हैं कि पूरे इंडिया को एक बाउंड्री के अंदर समेटने का प्रयास किया है, जिससे हर एक प्रदेश की जो खूबी है उसको देखने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ इस आनंद मेला का जो इस पर उद्घाटन हुआ वो अपने आप में अद्भुत है और सीधे हृदय को टच करता है। जो हम लोग लीलावती हमारे बुजुर्ग महिला गार्जियन के द्वारा उद्घाटन हुआ, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत। बहुत अच्छी बात है। तो कहते भी हैं कि भाई वाल्मीकि ने रची रामायण और लौह कुश को जाने संसार, ये है अपना बिहार। इसी विषय पर आइए। तो दीक्षा महिला मंडल जो प्रतिवर्ष आनंद मेला का आयोजन और इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर करता है, उसके अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं। पूछना चाहेंगे मैडम, इस बार के मेले में क्या खास है? सभी को जोहार। इस बार के मेले में आपको पूरा एक मिनी भारत दिखेगा और यहाँ हर स्टेट्स के आपको व्यंजन मिलेंगे, साज सज्जा मिलेंगे और आपको एक हर स्टेट की झलक मिलेगी। और हम लोग आनंद मेला एक समाज सेवा के लिए कर रहे हैं और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैडम बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं। हर बार आनंद मेला अपने आप में कुछ ना कुछ खास लेकर के आता है, इस बार कुछ खास हो तो बताइए। इस बार की खास यही है कि आपको विभिन्न तरह के स्टॉल्स दिखेंगे और सबसे खास ये है कि इस बार हम लोगों ने लाल मुनि आश्रम के 2 वृद्ध माता जी लोगों को बुलाए हैं और उनसे इनॉग्रेशन करवाए। और समाज में आजकल उन लोगों को बहुत उपेक्षित किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों को। हम लोग की यही कोशिश है कि इसके द्वारा हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आदर करें। सही बात है। आनंद मेला का मात्र उद्देश्य है कि बुजुर्गों की उपेक्षा न कॉम्प्लेक्स के अंदर मध्य प्रदेश का परिदृश्य और जितनी मातृ शक्तियों को आप देख रहे हैं सबके सब एमपी के परिधान में है। ड्रेस और एक छत्तीसगढ़ भी उसमें ऐड किया गया है, जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कि यही मेरा दोनों वहाँ का जो भी खाना का जो चीज़ा है, इमरती है, ये सब हम चलिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ वो मतलब कि खाने पीने के व्यंजन भी हैं या फिर खाने पीने के लिए? हाँ, जैसे हमारे फूड आइटम में है, चिल्ला है, मिट्टी है और साबुदाना खिचड़ी है, पिठा है, बहुत सारा आइटम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
तो ये हर साल आनंद मेला में आते हैं और आनंद लेते हैं, और यही नहीं बल्कि आकर के यहाँ के लोगों का उत्साह भी वर्धन करते हैं। इस बार इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, पूछेंगे। देखिए 2026 का जो आनंद मेला है सही में आनंद ही लग रहा है। हाँ, और इसमें कई लोगों को इससे उत्साह भी हो रहा है, क्योंकि महिलाओं ने एक सजाया है, उसमें काफ़ी मेहनत किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने BC स्तर में जो बढ़िया कर्मी जो महिलाएं किया उनको भी हम लोग पुरस्कृत किए, और इस तरह का रचनात्मक कामों में भारत टूरिज्म लिमिटेड तो आगे है, और हमारा उम्मीद है कि और भी आगे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो तो इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर आनंद मेला में लोगों को आनंद परोसते हुए होटल रेडिसन, और जहाँ बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, शायद वहाँ के रेसिपी को यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर होटल रेडिसन जो धनबाद की कोयलांचल की धरती पर इतना अपना नाम उजागर कर रहा है, कैसे कैसे डिशेज यहाँ पे परसता है और क्या क्या लाए हैं सर? सर मेरा नाम चंदन शर्मा हुआ, मैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर हूँ रेडिसन होटल का। एंड हम लोगों का जो फूड कॉन्सेप्ट है सर यहाँ पे स्टॉल लगाने का कि वो ऑथेंटिक फूड जो हम लोगों तक, आम लोगों तक और जन जितने भी हैं जो होटल तक नहीं पहुँच पाते, इस स्टॉल के थ्रू हम उनके तक पहुँचना चाह रहे हैं। सेम क्वालिटी, सारे हाइजीन को मेंटेन करते हुए, सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जो क्वालिटी हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं होटल के अंदर, एक अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक, परिवार वालों तक, जो अपने फ्रेंड को लेकर के आ रहे हैं उनको उन तक हम पहुंच पाए। तो हमारी कोशिश बस यही है स्टॉल की तरफ से कि हाँ इनके थ्रू हम सबको सर्विस कर पाएँ और सबको जो हमारे खाने का ये क्वालिटी है सब तक हम पहुँचा पाएँ। बस ये संदेश लेकर के बहुत अच्छी बात है, मतलब कि जन जन तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं चंदन कुमार जी, और इसीलिए आज यहाँ पर नेहरू कॉम्प्लेक्स में अपना मतलब कि कैंप लगाए हुए हैं होटल रेडिसन का। सर बहुत सी बातें बता दी, सेम क्वालिटी, सेम थिंग्स और हाइजीनिक स्टैंडर्ड सब कुछ। रेट की बात अगर करें तो सर बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 70 रुपये में आप स्ट्रीट फूड में जहाँ पे भी आप देखते हैं धनबाद के अंदर में, तो इसके अंदर में आपको रोल और चाउमीन मिल जाते हैं। हम सेम प्राइस पे वही चीज़ हम बेटर क्वालिटी के साथ हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप मिनी इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत की सैर करने के लिए अगर इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको रेडिसन की तरफ एक रुख जरूर करना चाहिए, और हमेशा के लिए अगर ये डिशेज पसंद आ जाए तो धनबाद के धनसार में खड़ा होटल रेडिसन में पधारिए। CB एरिया के GM सर हमारे साथ हैं। जैसा कि ये स्टॉल देख सकते हैं, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का परिदृश्य यहाँ पर उतार दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मातृ शक्तियाँ सब हिमाचली कॉस्ट्यूम में यहाँ पे खड़ी है सर। हम बात करेंगे GM सर से। सर ये आइडिया मतलब ये प्रेरणा क्या आप हिमाचल के रहने वाले हैं क्या? नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। सर्वप्रथम मैं आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और ये भी यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है, ये SMD मैम और यहाँ जितनी अन्य जो दृष्टि महिला क्लब है, दीक्षा महिला क्लब, महिला मंडल जो है, ये अध्यक्षा और उपाध्यक्षा सबके मार्गदर्शन में हो रहा है। जो भी हमें निर्देशन मिला है सबको एक एक स्टेट का माने वहाँ चयन करना था, उन लोगों ने चयन करके दिया है। उसके अनुसार सारे कस्ट्यूम, वहाँ का फूड सब कुछ से दिखाया गया है। हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का पूरा लुक मिले। आप यहाँ आएँ तो आपको कैसा लगता है, आप भी बताइए। चलिए, बिल्कुल हिमाचली लुक तो मिल ही रहा है। मुझे तो देखने को यही लग रहा है कि भाई आज इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा का पूरा भारतवर्ष का परिदृश्य, सभी राज्यों की परिदृश्य को यहाँ पे मतलब कि दर्शाया गया है। हम बात करेंगे कुछ मातृशक्तियों से। हिमाचली क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमारा यहाँ पे हिमाचली का टिबेटन मोमोज है जो हम दे रहे हैं, सूप है, और बाकी इसके बाद हम लोगों ने बिरयानी रखा हुआ है, संदेश रखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस मेले का साफ संदेश है कि भले ही हम अलग अलग प्रांत के हों, हमारे कुछ हैंडमेड ज्वेलरीज हैं जो कि हम लोगों ने छोटे जो हमारे जो अपने यहाँ के हैं उन लोगों को हमने उभारने की कोशिश की है। जो हमारे यहाँ छोटे छोटे जो बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, उन लोगों को हमने उभारने की कोशिश की ताकि यहाँ भी अपना ब्रांडिंग मिल सके थोड़ा। तो उसको हाँ, हम लोग 2 लोगों को हम लोगों ने किया है, तो उन लोगों को थोड़ा ब्रांडिंग हो सके, उनका हमने ब्रांडिंग करवाया है, तो कुछ उन लोगों का अपना हो सकता है। सही बात है। तो इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा का पूरा भारत का, भले ही हम अलग अलग राज्य के हों, लेकिन यहाँ पे सब
एकजुट और एक साथ दिखाने की कोशिश है। और ये शीत ऋतु में यानी कि जब ठंडे से पूरा शहर कपकपा रहा है तो डेफिनेटली ये गर्मा गर्म माहौल सबको गर्मी और जोश से भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो गागर में सागर यानी कि इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरे भारतवर्ष की झांकी में और अलग अलग प्रांत के दृश्यों को दिखाया गया है। वैसे में वेस्ट बंगाल यानी कि बंगला कहाँ पीछे रहने वाला है। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं सोनार बंगला, बिल्कुल बंगाली लुक दिया गया है। बंगाल के कल्चर सारे पोस्टर भी लगाए गए हैं। बंगाल के जो फेवरेट डिशेज वगैरह हैं वो सब यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसका श्रेय जाता है GM सर शाह को। शाह जी भाई क्या बात है, आप बंगाली हैं क्या? हाँ, हम बंगाली आदमी हैं। अली बाबा। और इसीलिए हमको लगा कि हमारे संस्कार संस्कृति हम झारखंड के साथ आदान प्रदान करें। झारखंड की अच्छा सीख हमको मिल रही है, अच्छा संस्कार के भरण पोषण जो यहाँ चलता है वो हमको मिलते रहता है। और हम झारखंड के उपाय से ही अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। इसलिए हमको भी लगा कि हमारा संस्कार का कुछ हिस्सा अगर हम बांटे तो दोनों मिल के एक अच्छा भारत, मिनी भारत के सपने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज मतलब कि नेता और प्रतिभावान लोग हुए हैं। भला उनके बिना तो ये पूरा भारतवर्ष ही अधूरा है, उनके ज्ञान के बिना और उनके संस्कार के बिना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बंगाली लुक को यहाँ पे दिखाया है। कुछ बात करेंगे मातृ शक्तियों से? ठीक है, बैठिए। देखिए ये मातृ शक्ति भी पूरा मतलब कि बंगाली परिधान में है। क्या नाम है आपका? पहले आप बोलिए। रजनी, एकदम अपने आप को बंगाली लुक दी है। हाँ बहुत अच्छा, बंगला थीम है। और मैडम तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी मातृ शक्तियाँ यहाँ पर बिल्कुल बंगाली परिधान में हैं। बंगाली चीज़ें रखी हुई हैं दीवारों पर, बंगाली पोस्टर, रविंद्रनाथ टैगोर, दुर्गा पूजा और सारे व्यंजन की भी तस्वीरें हैं। और यही नहीं बल्कि मैं तो ये भी कहता कि सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, इनका भी तस्वीर यहाँ पे होना चाहिए था। क्या कहेंगे मैडम? लेके आ गए झारखंड आगे हम लोग क्या लग रहा है लेके मिल जाइए, लेके मिल जाइए। और हम लोग आज जैसे बहुत तरह का बैनर के साथ स्टॉल लगाए हैं, ये सब हम लोग खेती करेंगे और समाज के जो जरूरतमंद लोगों को वहाँ पर हम लोग सोशल वर्क करेंगे। हर साल भर करते रहते हैं। और सब पे बोले जय दुर्गा माई की। को दिखाया गया है यहाँ पर। दीपक सर हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि सर बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पर प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाया है और एक सुंदर चीज़ दिखाने का प्रयास किया है झरिया के बारे में। सिर्फ खूबसूरती, लेकिन झरिया का जो प्रदूषण है सर, कोयला की बड़ी बड़ी खाने हैं, चालों का धंसना है, ये सब तो दिखाई नहीं। ये खासकर महिला समिति द्वारा आयोजित किया गया एक मेला है, आनंद मेला। इसको मुख्य तौर से किया जाता है कि इसका जो भी लाभांश है वो हर एरिया द्वारा वो कहीं भी गरीबों तथा जो ज़रूरतमंद है उनका सेवा के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता है। इन लोगों को ये माइनिंग से मतलब ज़्यादा ये नहीं है। इन लोगों को जो पास पड़ोस का जो इलाका है कुलियरी का, वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को मदद करने के लिए ये यहाँ का लाभांश उसमें शेयर करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो ये झरिया मतलब कि पंजाबी लुक आपने देने का कोशिश किया है। हाँ। और देखा जा सकता है कि सारी की सारी मातृ शक्तियाँ यहाँ पर पंजाबी परिधान में भी हैं। हाँ। तो मतलब कि ये तो गागर में सागर भरने जैसी बात है। जो कि आज क्या मतलब कि संदेश देना चाहती है इस पलांचल की धरती पर मैडम? बोलो ना वर्षा, हमको हिंदी उतना आता नहीं है, क्या बोलना है? वो बोलना है जिस लैंग्वेज में बोलना है हम लोग बोलिए। क्या हम लोग आज पंजाबी फूड स्टॉल बनाए हैं और हम लोग कोशिश किए हैं कि पंजाबी खासतौर पे किए हैं, पंजाबी डेकोरेशन भी किए हैं, फिर खाना पीना भी पंजाब का ही रखे हैं। और इसमें जो हम लोगों का प्रॉफिट होगा वो सोशल वर्क में जाएगा। और यही चलिए सही बात है, जो प्रॉफिट होगा सोशल वर्क में जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मानवता का भी प्रतीक है। तो नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर अब हम आ गए हैं उड़ीसा में।
और देखा जा सकता है कि जितनी मातृ शक्तियाँ हैं सबके सब ओडिसी यानी उड़ीसा की परिधान में वेशभूषा में यहाँ पे मौजूद है। और बिल्कुल इस मंडप को उड़ीसा बाबा जगन्नाथ का पूरा लुक देने का प्रयास किया गया है। मैडम, भगवान प्रभु जगन्नाथ से इतना प्रेम? हाँ है। अच्छा, वहाँ से कई बार जा चुके हैं तो वहाँ से लगाव है, उन पे विश्वास है, आस्था है। तो उड़ीसा कल्चर के माध्यम से क्या क्या मतलब कि प्रदर्शित किया गया है आपके इस ब्रांच के द्वारा? फूड आइटम है और हम लोगों का जो ड्रेसअप है वो भी उड़ीसा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फूड आइटम में वहाँ का जो फेमस है पखाला भात है, चावला बड़ा है, वो सारी चीज़ हैं हमारे यहाँ। और गेम्स भी है। हाँ, वहीं से बहुत अच्छी बात है। पूरे नेहरू कॉम्प्लेक्स में आज एक मिनी भारत ऐसा लगता है कि उमड़ करके आ गया है। उड़ीसा में बोलिए मैडम, ओडिसी लैंग्वेज। स्वागत है। नाच गान सब फेमस अच्छी सब क्वेश्चन सब बहुत फेवरेट अच्छी। वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत भलो अच्छी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम नेहरू कॉम्प्लेक्स के महाराष्ट्र यानी कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं लाल बादशाह विराजमान है और यहाँ पे बिल्कुल महाराष्ट्र का लुक देने का प्रयास किया गया है। जीएम सर हमारे साथ हैं। सर, ये आइडिया कि कैसे है आपके पास? सब एरिया को अलग अलग स्टेट बांटा गया है। महाराष्ट्र हम लोग का बहुत बड़ा स्टेट है, इंडिया का राजधानी है, नंबर 1 कैपिटल है। महाराष्ट्र ही चूज़ किया कि यही मिल जाए तो सबसे अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का कल्चर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। काफ़ी गरीब कल्चर है, लोग जाते हैं बना लेते हैं और महाराष्ट्र का एक झलक इसमें दिखाने का प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र का कल्चर दिखाने के आप देख सकते हैं जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं सबके सब मराठी परिधान में है। एक मातृ शक्ति बिल्कुल एकदम मराठी ड्रेस पहन करके इधर घूम रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। तो स्नेहा कुमारी जी, आप तो बिल्कुल आज बिल्कुल मराठन लग रही है। कुछ मराठा में बोल के सुनाइए। आमची मराठा। आमची मराठा। चलिए, इतना ही काफ़ी है। आमची मराठा। मराठा में मतलब कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन किया है वो क्या क्या चीज़ें हैं? ये तो हमने महाराष्ट्रियन तरीके से वेलकम के लिए तैयारी किया है। ठीक है, इसमें कुमकुम है, हल्दी है और परफ्यूम है जिसको कि वो लोग हैंड में लगा के वेलकम करते हैं लोगों को, वो है। उसके अलावा आपको ये वड़ा पाव है, वहाँ का पाव भाजी है, पूरन पोली है और क्या है, चावल कढ़ी, मसाला चावल कढ़ी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई खाने पीने की डिशेज, लेकिन इधर डेकोरेशन में क्या क्या मैडम? ये हमने कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों को हम लोगों ने सेल पे रखा है। एक्चुअल में हमारा तो चैरिटी करना है, हमारा तो अभी मकसद है। तो लोग लेंगे तो कुछ पैसे इकट्ठा होंगे, से हम लोग चैरिटी करेंगे इसके लिए। बहुत अच्छी बात है। तो गागर में सागर भरने जैसी हाल आज देखा जा रहा है इस नेहरू कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऑलमोस्ट सभी स्टेट को उनके कल्चर के हिसाब से, उनके फेवरेट डिशेज के हिसाब से और उनके देवी देवताओं के हिसाब से मतलब कि प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बहुत सी टोपी पर उनके पद हो या नाम को क्या बना दिया लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि भाई कैसे करते हैं ये कलाकारी, दिखा देते हैं आप क्षण में। सर, हम लोग यहाँ पे नॉर्मली हीट प्रेस करते हैं। ये सर हमारे पास कैप है और ये सर हमारे पास पैचेस हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे जी। और ये हम लोग सर यूज़ करके और हीट प्रेस करके हम लोग ये कस्टमाइजेशन कैप है। वेरी गुड। क्या चार्जेस कर रहे हैं सर एक टोपी के साथ, मतलब कि वो कस्टमाइज करने के बाद? सर 500 चार्जेस। 500। तो 500 में आपकी पहचान आपके सर पे आ जाती है। कहीं ना कहीं ये तो बहुत कमी है, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है, आइडेंटिटी कार्ड छपवाना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर क्या है कि ये आपकी पहचान, जैसे ये देखिए इन्होंने बना दिया। क्या लिखे हुई है? CYO। CVO। अच्छा, CVO। ये किन के लिए? अरे वाह, सीवीओ साहब ने भी लिखी अपनी पहचान अपने टोपी के माध्यम से। कैसा लगा सर?
बहुत बढ़िया लगा। इससे दूर तक लोगों को पता चलेगा कि मैं एसीपी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बताना नहीं पड़ेगा, परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या ऑप्शन है? टी शर्ट है, टी शर्ट पूरा नाम ले सकते हैं, लाइक करेक्टर्स, जैकेट, हुडीज, सब पे सर अपना नाम ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं भी अपने न्यूज़ चैनल का नाम जो है न्यूज इंडिया 24 और चाहूँगा कि भाई एक टी शर्ट पे मतलब कि बनाएंगे आप। डेफिनेटली सर, आप जब आएंगे हम लोग आपको कस्टमाइज करके देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।